बड़े बड़े शहर में या फिर उनके जितने भी केंद्र है, सेंटर जो रहते हैं, निम्नलिखित जो प्रतिष्ठान है वहां पर आप हमारे बारे में पूछताछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं? गश्ती पत्र। याद रखिएगा, हो सकता है परिपत्र का दूसरा नाम क्या करके भी आपको पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि नई शाखा या नया प्रतिष्ठान खुल रहा हो तो इसकी सूचना देनी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है उसमें से जो व्यावसायिक पत्र व्यवहार है उनमें से आज एजेंसी संबंधी पत्र और परिपत्र जो है उसको देखेंगे। इससे पहले के सेशन में जो है हमने व्यावसायिक पत्र व्यवहार के अंतर्गत पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, इन सबको जो है देखा था। तो आइए आज के सेशन में हम एजेंसी संबंधी पत्र और जो परिपत्र है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या है यहाँ पर एजेंसी संबंधी पत्र? एक व्यापारी जो है या फिर एक बड़ा जो प्रतिष्ठान रहता है, संस्था रहती है, वह क्या करते हैं, अपनी जो माल है उसको बेचने के लिए जो है यहाँ पर दूसरों को जो है एक एजेंसी जो है देते हैं। तो ऐसे में एजेंटों को नियुक्त करने के लिए जो है आवेदन पत्र के लिए जो है वह यहाँ पर कहते हैं। तो उन लोगों को जो है आवेदन पत्र लिखना पड़ता है उनसे एजेंसी मांगने के लिए, या फिर उस एक पर्टिकुलर मतलब जो एक संस्था रहती है, उदाहरण के लिए एक कपड़े का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, एक बड़ा प्रतिष्ठान है, तो उससे जो है यहाँ पर दूसरे शहर में उनकी ही जो है यहाँ पर एक दुकान खोलने के लिए या फिर उनके जो कपड़े हैं उसे बेचने के लिए जो है वह एक एजेंसी मांगते हैं, वो उनके एजेंट जो है यहाँ पर बन जाते हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ता है, आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लेटर जो है लिखनी पड़ती है उनकी एजेंट बनने के लिए, उनकी एजेंसी जो है वह मांगने के लिए। तो इस तरह जो है यहाँ पर एजेंसी संबंधी पत्र जो है लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर पत्र व्यवहार जो है होता है, तो उन्हीं को जो है एजेंसी संबंधी पत्र व्यवहार कहते हैं। क्यों यहाँ पर एजेंसी देते हैं, इससे क्या फायदा है, तो ये सभी जो है यहाँ पर अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान तथा व्यापारी अपने माल की बिक्री के लिए शहरों तथा मुख्य केंद्रों में अपने एजेंट नियुक्त करते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं या फिर बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, संस्था होते हैं, तो वह क्या करता है यहाँ पर अपनी माल की बिक्री के लिए, बिक्री मतलब उन्हें बेचने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए, क्योंकि वह तो खुद यहाँ पर हर एक शहर में जाकर बेच नहीं सकते, इसीलिए वह क्या करते हैं, बड़े बड़े शहर में या फिर उनके जितने भी केंद्र है, सेंटर जो रहते हैं, वहां पर एजेंटों को जो है नियुक्त करते हैं। तो इसीलिए इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एजेंसी के लिए आवेदन पत्र मंगवाते हैं। तो पहले वह क्या करते हैं, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में देते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है समाचार पत्र के लिए भी यहाँ पर आपको जो एक अंक के लिए पर्यायवाची शब्द पूछे, न्यूज़पेपर, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, तो ये सभी यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अंक के लिए यहाँ पर इसमें से कोई भी प्रश्न जो है उठाकर आपको पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में जो है यहाँ पर पहले वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं और देकर वह क्या करते हैं, आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र एप्लीकेशन लेटर जो है पहले वहां मंगवाते हैं। तो यहाँ पर एजेंसी के लिए व्यापारी तथा अन्य अभ्यर्थी आवेदन पत्र बेचते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एजेंसी के लिए जो है यहाँ पर अभ्यर्थियां या फिर कोई पहले से अगर कोई व्यापारी है तो वह सभी क्या करते हैं, पहले जो आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन लेटर है, वह भेजते हैं। फिर ऐसे पत्र लिखने वालों को विक्रय में अपना अनुभव, अपना साख आदि के बारे में उल्लेख करना पड़ता है। एजेंसी देने में प्रतिष्ठानों तथा व्यापारियों के माल की बिक्री बढ़ती है, अपनी निजी शाखाएं खोलने का कष्ट उठानी नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पर एजेंसी की ऐड देकर जो है यहाँ पर जो भी एक व्यक्ति या फिर एक व्यापारी जो है यहाँ पर आवेदन पत्र एप्लीकेशन लेटर जो है उस एक प्रतिष्ठान या फिर एक व्यापार जो है, बड़े व्यापारी को जो है एक पत्र लिखता है, आवेदन पत्र, तो उसमें उसको जो है अपने व्यापार के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, तो आदि के बारे में सभी जो है उसे यहाँ पर पत्र में लिखना पड़ता है।
तो उनमें से किसी एक को जो है यहाँ पर वह क्या करता है, एक एजेंसी जो है वह देते हैं, या फिर अलग अलग शहर से अगर अलग अलग एप्लीकेशन लेटर आई है तो यहाँ पर अलग अलग शहर में एक एक एजेंट जो है वह नियुक्त करते हैं। अलग अलग केंद्र में, सेंटर में जो है एक एक एजेंट जो है यहाँ पर नियुक्त करते हैं। क्यों ऐसा नियुक्त करते हैं? क्योंकि एक कारण तो यहाँ पर एक जो बड़े व्यापारी या फिर कोई एक बड़ा प्रतिष्ठान है तो वह हर एक शहर में जाकर अपनी माल को जो है बेच नहीं सकता, या फिर हर एक शहर में क्या होता है यहाँ पर अपनी ही निजी जो एक सेंटर है वह खोल नहीं सकता, निजी दुकान जो है वह खोल नहीं सकता है। तो इसीलिए वहां इस तरह की जो एजेंसी है यहाँ पर देते हैं। तो इस तरह से उनके माल की बिक्री भी हो जाती है, उनको फायदा भी होता है, उसी तरह जो एजेंट रहते हैं उनको भी यहाँ पर क्या है, मुनाफा मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी या फिर बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो है क्या करते हैं, अपने एजेंटों को जो है यहाँ पर नियुक्त करते हैं। तो इसी से संबंधित जो भी पत्र व्यवहार होता है उस सबको हम क्या कहते हैं, एजेंसी संबंधी पत्र यहाँ पर कहते हैं। अभी हम एजेंसी संबंधी पत्र का एक उदाहरण जो है यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर एजेंसी संबंधी पत्र जो है लिखा जाता है। हो सकता है आपको 10 अंक के लिए एजेंसी मांगते हुए पत्र, आवेदन पत्र लिखने के लिए ही पूछा जाए। जैसे मैं हमेशा यहाँ पर आपको बोलती जाती हूँ कि 10 अंक के लिए आपको प्रश्न जो है पत्र लिखने के लिए पूछेंगे, और वहां पर जो टू का एड्रेस मतलब जो सेवा में जो है किसको पत्र लिखना है और किस बात पर लिखना है वो प्रश्न में ही रहता है। तो यहाँ पर भी आपको जो एक पैटर्न है उसे ध्यान से देखने का, उसे समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। अगर वो एक आपके दिमाग में बैठ गया तो यहाँ पर अगर कोई एजेंसी संबंधी पत्र जो है आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप पत्र लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर पहले एजेंसी मांगते हुए पत्र, मंगाराम एंड ब्रदर्स कपड़े के व्यापारी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रेषक है मतलब जो फ्रॉम है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया, कॉलेज रोड बेलगाम, और दिनांक भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए जैसे पहले ही बताया था, अगर कोई संस्था है तो उसका नाम बीच में लिखना है, फिर उसके बाद प्रेषक का पता और दिनांक दाईं तरफ लिखना है। अगर सिर्फ कोई अकेला एक व्यापारी है तो यहाँ पर उसका जो प्रेषक का जो पता है यही पर बाईं तरफ ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रेषक मतलब फ्रॉम का एड्रेस यहाँ पर लिखा गया, उसके नीचे दिनांक लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर सेवा में मतलब टू किसको यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर वो लिख रहे हैं। देखिए विक्रय व्यवस्थापक बिन्नी मिल्स मद्रास। तो यहाँ पर फ्रॉम टू का जो एड्रेस है सेवा में यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद प्रिय महोदय, अभिवादन, आप माननीय महोदय भी लिख सकते हो, माननीय महोदय भी लिख सकते हो। तो इस तरह जो है पहले अभिवादन लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर पत्र का मुख्य कलेवर, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद जो है यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर हमें यह ज्ञात हुआ है कि आप बेलगाम जिले के लिए अपनी मिल के कपड़े के विक्रय के लिए एक सोल एजेंट नियुक्त करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए हम अपनी सेवाएं सहर्ष प्रदान करेंगे। देखिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने जो माल है मतलब जो कपड़े है, अपने मिल की जो कपड़े है तो उसे यहाँ पर बेचने के लिए एजेंट नियुक्त करना चाहते हैं, मुझे ये पता चला। तो हम सहर्ष जो है, खुशी से जो है यहाँ पर आपकी एजेंसी को जो है लेने के लिए तैयार है। सहर्ष हम आपकी जो सेवा है वह कर सकते हैं करके प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद गत 25 वर्षों से हम इस शहर में कपड़े का थोक तथा फुटकर व्यापार कर रहे हैं। इस जिले के छोटे बड़े व्यापारी हमसे ही माल खरीद कर व्यापार करते हैं। आपके मिल के कपड़े के लिए भी इस प्रदेश में बड़ी मांग है। अब तक के हमारे अनुभव के आधार पर हम आपके मिल के कपड़ा प्रति मास 50,000 रुपए का बेच सकेंगे। हमारी व्यापार दक्षता और विश्वसनीयता के बारे में निम्नलिखित प्रतिष्ठानों से पूछताछ कर सकते हैं। देखिए फिर पहले तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी जो एजेंसी सेवा लेने के लिए तैयार हैं, हमें क्या है खुशी होगी अगर हम आपके एजेंट बनेंगे तो। फिर वहां उसके बाद कहते हैं कि क्या हम जो है यहाँ पर 25 वर्ष से इस शहर में व्यापार करते आ रहे हैं और इस शहर के बहुत ही छोटे मोटे जो व्यापारी है वो हमसे ही यहाँ पर माल खरीदते हैं। अभी हम आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि 50,000 तक की जो माल है मंथली जो है यहाँ पर महीने में हम आपको बेच सकते हैं आपके लिए।
तो इस तरह सभी पहले जो है एक विश्वास जो है वह पैदा करते हैं उनमें, तो इस तरह यहाँ पर वह लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि निम्नलिखित जो प्रतिष्ठान है वहां पर आप हमारे बारे में पूछताछ कर सकते हैं। किसी को एजेंसी देनी है, उन्हें एजेंट बनानी, तो ऐसे ही तो नहीं बना सकते, पहले उन पर भरोसा तो करनी चाहिए। तो इसीलिए वो आप चाहे तो यहाँ पर जो है जो प्रतिष्ठान है उनका नाम भी दिया गया है, उनसे आप पूछताछ कर सकते हो। फिर उसके बाद अब भरोसा जो है होने के बाद आप यहाँ पर हमसे व्यापार कर सकते हो करके, व्यवहार कर सकते हो करके कहते हैं। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, पूना महादेव मिल्स दावणगेरे, तो यहाँ पर आप पूछताछ कीजिए, मतलब पहले से हम उनके जो काम है यहाँ पर कर रहे हैं, हम उनके एजेंट है, तो उनसे आप पूछ लीजिए, हम अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वह कहता है, उनमें विश्वास दिलाने की जो कोशिश है वह करता है। फिर वह देखिए यदि आप हमें सोल एजेंट नियुक्त करने का निश्चय करते हो तो अमानत की रकम, न्यूनतम मासिक विक्रय, भुगतान विधि, कमीशन आदि के बारे में तुरंत लिखिए। फिर वह कहते हैं कि अगर आप हमें अपने एजेंट नियुक्त करने के बारे में अगर आप सोचते हो या फिर तय करते हो तो क्या है यहाँ पर जो भी बात है कमीशन के बारे में, यहाँ पर अमानत रकम हो या फिर विक्रय के बारे में जो भी रहता है, सब जो यहाँ पर डिटेल से वह तुरंत लिखकर हमें भेज दीजिए करके यहाँ पर वह कह रहा है। तो इस तरह सभी कहकर फिर धन्यवाद, फिर भवदीय करके यहाँ पर लिखा गया है। याद रखिएगा भवदीय 1 अंक के लिए पूछ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द यूअर्स फेथफुली। तो इस तरह यहाँ पर वह एक पत्र जो है एजेंसी संबंधी के लिए जो आवेदन पत्र है वह लिखा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि परिपत्र क्या है। देखिए सरकारी पत्र व्यवहार के संदर्भ में भी यहाँ पर परिपत्र आता है और व्यापार व्यावसायिक संदर्भ में भी यहाँ पर परिपत्र आता है। तो पहले से आप लोग जानते हो कि कोई एक पत्र को जो है एक ही साथ बहुत सारे यहाँ पर लोगों को या फिर कार्यालयों को, ऑफिस को जो भेजना होता है तो उसे ही परिपत्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं पर सर्कुलर करके। तो यहाँ पर आप लोग जान चुके हो परिपत्र क्या करके। यहाँ पर भी 1 अंक के लिए बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा परिपत्र, सर्कुलर। तो आइए अभी हम ये देखेंगे कि व्यापार व्यवहार के क्षेत्र में जो है किस तरह ये जो परिपत्र है उसका प्रयोग जो है होता है। देखिए यहाँ पर एक ही विषय के पत्र की अनेक प्रतियां निकाल कर अनेक व्यक्तियों को भेजे जाते हैं, उन्हें परिपत्र या गश्ती पत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक विषय के एक ही पत्र को, एक ही विषय उसका टॉपिक एक ही रहता है, एक पत्र जो रहता है उसी को जो है एक ही साथ अनेक व्यक्तियों को जो है यहाँ पर भेजा जाता है। एक ही पत्र की प्रतिलिपियां निकालकर एक ही साथ सेम लेटर जो रहती है उसे बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर भेजा जाता है, तो उसे यहाँ पर परिपत्र, सर्कुलर जो है वहां कहते हैं, जिसे गश्ती पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गश्ती पत्र। याद रखिएगा, हो सकता है परिपत्र का दूसरा नाम क्या करके भी आपको पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। देखिए यहाँ पर आपको 35 अंक में से सिर्फ 15 अंक जो है सिर्फ एक अंक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हर एक बात को ध्यान से सुनना, उसे याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1 अंक के लिए आपको कहीं से भी प्रश्न जो है निकाल कर दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर परिपत्र को जो है गश्ती पत्र भी कहा जाता है। हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि परिपत्र का दूसरा नाम क्या है, अगर दूसरा नाम पूछे तो आपको गश्ती पत्र लिखना है, वही अंग्रेजी पर्याय शब्द पूछे तो आपको सर्कुलर करके लिखना पड़ेगा, या फिर अंग्रेजी में सर्कुलर करके देके इसका हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दे तो आपको परिपत्र करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, संस्था या प्रतिष्ठान से संबंधित प्रमुख विषयों की सूचना ग्राहकों को देने व्यापारी परिपत्र निकालते हैं। या फिर प्रतिष्ठान से संबंधित एक संस्था या फिर अपने एक प्रतिष्ठान से संबंधित जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वहां लोगों तक, ग्राहकों तक या फिर अन्य व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए जो है यहाँ पर एक व्यापारी या फिर एक संस्था, एक प्रतिष्ठान जो है यहाँ पर परिपत्र को निकालते हैं। साधारणतया ये पत्र विज्ञापन का काम करते हैं। परिपत्रों का उपयोग निम्नलिखित अवसरों पर किया जाता है। देखिए साधारणतः मतलब सामान्यतः ये जो पत्र है एक विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का काम जो है करते हैं। क्यों और किस तरह करके अभी हम आगे देखेंगे। देखिए एक ही पत्र जो है आप देख सकते हो जगह जगह पर
बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, या फिर कई जगहों पर जो है भित्ति पर जो है यहाँ पर अगर उदाहरण के लिए कोई सिल्क का जो एक नया दुकान जो है वो खुला है, कपड़े की नई दुकान खुली है, तो ऐसे ही अपने दुकानों की जो एक विज्ञापन देने के लिए जो है पर एक परिपत्र जो है, एक पत्र जो है वह सभी जगह पर यहाँ पर चिपकाया जाता है। तो वह सभी जो है विज्ञापन का काम यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर व्यापार के स्थान का परिवर्तन करने पर, कोई एक व्यापारी अपने जो व्यापार के स्थान मतलब अपने दुकान का जो स्थान है उसे अगर परिवर्तन कर रहा है, बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी दुकान को अगर शिफ्ट कर रहा है, तो उसकी जानकारी देने के लिए भी यहाँ पर परिपत्र का प्रयोग वहां करते हैं, ताकि लोगों को, ग्राहकों को पता चले कि अभी ये जो दुकान है वह दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है करके। फिर देखिए, यदि नई शाखा या नया प्रतिष्ठान खुल रहा हो तो इसकी सूचना देनी, या फिर नई शाखा मतलब एक नया ब्रांच या फिर एक नई प्रतिष्ठान, एक नया दुकान अगर वहां खोल रहा हो तो क्या है यहाँ पर उसकी जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो है यहाँ पर परिपत्र का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। फिर देखिए, नए माल के विज्ञापन के लिए, नए माल जो है यहाँ पर आया है तो उसको जो है यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी जानकारी, तो यहाँ पर परिपत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि कोई क्या है, अभी एक साड़ी से संबंधित कोई नया दुकान जो है वहां खुला है, या फिर कपड़े की कोई नई दुकान खुली है, तो यहाँ पर उसके संबंध में जो है यहाँ पर पूरी जगह पर जो है हम एक परिपत्र को जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, या फिर अन्य किसी भी भित्ति पर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिष्ठान के भागीदारों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, या फिर कोई प्रतिष्ठान के भागीदार जो पार्टनर्स होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसके संदर्भ में हो सकता है एक बड़ा व्यापारी है तो उसके जो ब्रांचेस रहते हैं वहां पर सभी एक ही साथ जो पत्र वहां भेजता है। नेक्स्ट देखिए, माल का मूल्य घटाने बढ़ाने की सूचना का परिपत्र। माल का जो मूल्य है, कोई यहाँ पर माल है तो उसकी जो मूल्य मतलब रेट जो है अगर बढ़ाने के लिए मतलब ज्यादा किया है या फिर घटाने के लिए या फिर कम हुआ है तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जो है यहाँ पर परिपत्र का प्रयोग जो है वहां करते हैं। तो इस तरह जो है परिपत्र का जो प्रयोग है वहां व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में जो है होती है। तो इससे तो हमें यही पता चलता है कि परिपत्र जो है एक व्यापारी के लिए या फिर एक व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए अभी हम परिपत्र का एक उदाहरण जो है देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आदर्श वस्त्रालय, फिर यहाँ पर फ्रॉम, फिर उसके बाद सेवा में प्रिय महोदय, फिर उसके बाद जो विषय यहाँ पर दिया गया है, कभी कभार सिर्फ यहाँ पर विषय ही जो है यहाँ पर रहता है और जो दुकान है उसका नाम वहां पर रहता है और फोन नंबर सभी रहती है। देखिए यहाँ पर, गत 20 वर्षों में आपका निरंतर सहयोग तथा आपकी कृपा प्राप्त होने के कारण हमारे यहाँ के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। हमारे बढ़ते हुए व्यापार के लिए हमारी वर्तमान दुकान छोटी पड़ती है। इस कारण से तारीख 23 जनवरी से एक नए विशाल भवन में व्यापार प्रारंभ करेंगे। यह नगर के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है। देखिए, स्थान परिवर्तन करने के संदर्भ में ये जो एक परिपत्र है उसे निकाला गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अभी का एक दुकान है वहां फिलहाल जो है वहां छोटा पड़ रहा है, इसीलिए एक नया दुकान जो है वहां हम खोल रहे हैं, फिर मतलब इस दुकान को जो है शिफ्ट कर रहे हैं। उसका तारीख भी यहाँ पर बताया गया है और ये भी बताया गया है कि आपके सहयोग से जो है यहाँ पर सब कुछ अच्छा जो है चल रहा है। तो पहले परिच्छेद में इतना लिखा है और कहाँ पर ओपन किया जा रहा है न्यू शोरूम जो है उसके बारे में भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी मार्ग पर जो है एक नया दुकान यहाँ पर खोला जा रहा है करके। फिर वो कहते हैं कि इस नए भवन में ग्राहकों की अधिक सुविधा के लिए हमने स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग विभाग बनाए हैं। तो ग्राहकों की सुविधा के लिए स्त्रियों के अलग और पुरुषों के अलग विभाग बनाए गए हैं और फिर भिन्न भिन्न मिलों से नई डिजाइन का कपड़ा मंगवा कर सस्ते दामों पर बेचने की व्यवस्था भी की है। यहाँ पर एक विशाल शोरूम भी खोला गया है। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग मिल से जो है नए नए डिजाइन के कपड़े हमने मंगवाए हैं, वो भी यहाँ पर सस्ते दामों में जो है बेचने के लिए सब व्यवस्था जो है यहाँ पर किया गया है।
तो इस तरह यहाँ पर लिखा है। फिर देखिए तीसरे परिच्छेद में वो क्या करता है, कृपया हमारे इस नई दुकान में एक बार पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हमारे इस नए दुकान में जो है एक बार पधारिए आप करके यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो है किया गया है। फिर इसके बाद देखिए, आशा है कि आप पूर्ववत हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपकी अधिक सेवा करने का मौका देंगे। पहले जैसे पूर्ववत मतलब पहले जिस तरह आपकी जो कृपा हम पर बनी थी उसी तरह भी वह बरकरार रहेगा, ये उम्मीद है हमें। आप हमारे दुकान पधारे करके एक परिपत्र जो है पर निकाला गया है। फिर धन्यवाद, फिर भवदीय गोपाल दास करके एक व्यापारी का नाम जो है पर दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पर जिसको भी बेचना होता है बेचते हैं, या फिर कहीं अगर बस स्टैंड में या फिर और कहीं भी जो है यहाँ पर लगानी है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए वह भी ये करते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर एक परिपत्र के जरिए एक व्यापारी जो है या फिर एक प्रतिष्ठान जो है अपनी बिक्री बढ़ाने की कोशिश जो है वह करती है। तो इसीलिए परिपत्र यहाँ पर व्यापार व्यवहार के संदर्भ में बहुत ही जरूरी है। इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है एक अंक के लिए प्रश्न यहाँ पर आप जो भी मैंने पहले बताया था वो सभी याद में रखिएगा। धन्यवाद।